कौन था ये लड़का, उसने क्या किया था जिसके पापों की सज़ा उसको मिल रही थी। गांव वालों ने लड़के के साथ कैसा व्यवहार किया था, सब कुछ आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। यदि आप गंगा पुत्र हैं और गंगा को जीवन देही मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय गंगा माई लिखिए और इसी तरह का वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास गंगा नदी बहती थी। लोग गंगा माँ को पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक अहंकारी और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति रहता था। उसे धर्म, आस्था और परंपराओं में विश्वास नहीं था। वो हमेशा गंगा माँ का अपमान करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन रघु नशे में धुत होकर गंगा किनारे पहुंचा। उसने गंगा के पवित्र जल में पैर डालकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, अरे ये सिर्फ पानी है, इसमें कौन सी माँ बसती है। यह तो बस एक बहता हुआ गंदा पानी है। इतना कहकर उसने गंगा जल में कूड़ा करकट फेंक दिया और हंसने लगा। वहाँ खड़े कुछ श्रद्धालुओं उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे धक्का देकर गिरा देता और गंगा माँ को गालियाँ देने लगता। अब गंगा माँ क्रोधित हो गई और गंगा माँ का प्रकोप उसे झेलना पड़ा। तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और गंगा का जल अशांत हो गया। आसपास के लोग डर कर पीछे हट गए, लेकिन रघु अपनी हठधर्मियों में डूबा रहा और हंसता रहा। तभी गंगा किनारे से दो विशाल नाग प्रकट हुआ। उनके फन इतने बड़े थे कि सूर्य की रोशनी भी रुक गई। उनकी फुफकार इतनी भयानक थी कि रघु कांपने लगा। रघु को सपेरों की कहानियाँ याद आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बड़े बड़े नागों ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और अपने मजबूत शरीर से रघु को जकड़ लिया। उसकी हड्डियां चरमराने लगी और असली भय तो अभी बाकी था। रघु दर्द से चीख रहा था। तभी असंख्यक छोटे छोटे मोटे सांप गंगा से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगे। वो इतने अधिक थे कि पूरा किनारा काला पड़ गया। एक एक करके वो उसके शरीर में घुसने लगे। सांप उनके शरीर में इस तरह से घुस रहा था कि मानो गंगा माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो। कुछ सांप उनके मुंह से घुसे और कान से बाहर आ गए। कुछ कान के रास्ते घुसे और नाक से बाहर निकले। कुछ सांप उनके आँखों के चारों ओर लिपट गए, जिससे वो कुछ देख ना सका। सांपों की सरसराहट और फुफकार से उसकी आत्मा तक कांप गई। रघु की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए आगे नहीं आया। उसने गंगा माँ से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम सजा। दोनों विशाल नागों ने रघु को अपनी कुंडली में जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे गंगा के गहरे पानी में खींचने लगे। पानी की लहरें रघु के चारों ओर उग्र होती गई। उसकी आंखें फटी रह गई, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसकी अंतिम सांस निकली, गंगा माँ का जल फिर से शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि पानी पर अब कोई भी सांप नहीं था। वे
समझ गए कि गंगा माँ ने रघु को उसके पापों की सजा दी थी। उस दिन के बाद कोई भी गंगा माँ का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सका। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति और आस्था का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गंगा माँ केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति है। जो उनका सम्मान करता है उसे उनका आशीर्वाद मिलता है, और जो उनका अपमान करता है उसे कठोर दंड भोगना पड़ता है।